अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आए हमारे नॉवल तेरी खामोशी मेरा जज्बा के तीसरे एपिसोड की तरफ चलते हैं। आए देखते हैं। सारा अपने रूम में बैठी होती है। जैन की कॉल के बाद वो उसकी आवाज और उसके शब्दों पर सोच रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जैन ने ये कॉल क्यों की थी। सारा सोच रही है जैन का कॉल थोड़ा अजीब था। वो किस बात की क्लैरिफिकेशन चाहता है? क्या वो मुझसे कुछ बात शेयर करना चाहता है या फिर ये बस उसका एक और फ्लर्टेशन का स्टाइल है। सारा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका क्यूरोसिटी जैन के बारे में बढ़ जाता है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड माया से बात करने का सोचती है और दूसरी तरफ जैन अपने रूम में अकेला होता है और उसका माइंड स्टिल सारा के बारे में घूम रहा होता है। उसने जो कॉल की थी वो उससे ज्यादा सीरियस हो गई थी। जैन को समझ नहीं आता कि वो अपनी फीलिंग्स उसको किस तरह मैनेज करे। जैन सोचता है मैं सारा को बताए बिना क्यों नहीं रह सकता। वो जो मेरे साथ है उसका एटीट्यूड अलग है, मेरे साथ दोस्ती करने का तरीका भी कुछ और है। क्या अगर मैं अपने इमोशंस को उसे शेयर करूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैं उसे अपने पेन के बारे में बता भी नहीं सकता। ये सीन जैन की वल्नरेबिलिटी को दिखाता है जो उसकी कैजुअल और केयरफ्री अपीयरेंस के पीछे छुपी हुई है। जैन और सारा की कैजुअल मीटिंग होती है, लेकिन इस दफा जैन का एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है। वो अपनी यूजुअल फ्लर्टेशन से थोड़ा अलग दिखाई देता है। वो सारा से मिलने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है। जैन कैजुअली कहता है तो तुमने कल मुझसे बात करने की सोची थी, क्या बात थी? कुछ सीरियसली बात करनी थी या फिर तुम बस कैजुअल बात कर रहे हैं? सारा कहती है थोड़ा हिचकिचा के, मैं बस ये समझना चाहती थी कि तुमने मुझे कॉल क्यों की थी। कुछ ज्यादा सीरियस था या बस तुम्हारा स्टाइल है? जैन हल्के से अपनी आंखें चुराते हुए प्लेफुल टोन में, अरे वैसे तो मैंने सोचा था कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूं, पर फिर मुझे लगा कि तुम्हारे लिए ये बहुत फास्ट हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम थोड़ी सीरियस हो तो ना? तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा फ्लर्ट करता हूँ, मगर मैं बस अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। जैन की ये ऑनेस्टी जो वो पहले नहीं दिखाता था सारा को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। ये सीन उनके ग्रोइंग कनेक्शन को हाईलाइट करता है और जैन को वहां अचानक कॉल आ जाती है उसके डैड की। वो उसे बुलाते हैं फौरन कि घर आओ, मुझे बात करनी है। फिर वो वहां से चला जाता है। सारा समझ जाती है कि जरूरी कॉल है। जैन का अपने डैड के साथ एक आर्ग्यूमेंट होता है। मिस्टर शाहिद जैन पर अपने फ्यूचर के लिए प्रेशर डालते हैं। मिस्टर शाहिद गुस्से में जैन से कहते हैं जैन तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ सीरियस डिसीजंस लेने हैं। तुम्हारे ये दोस्ती वाले और मस्ती के तरीके तुम्हें कभी आगे नहीं ले जाएंगे। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। जैन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है मैं अपने तरीके से जिंदगी जी रहा हूँ, आपको कभी समझ नहीं आएगा। हर वक्त बस ये काम काम और काम। जैन का फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने डैड के साथ काफी दूर हो जाता है। सारा जैन से मिलने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड माया के साथ अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करती है। सारा कहती है मुझे लगता है जैन में कुछ और है। वो जो फ्लर्टेशन करता है उसके पीछे कुछ हिडन पेन है, पर वो अपने इमोशंस को किसी को नहीं दिखाता। माया तुम्हें ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए सारा। वो जो कर रहा है उसे उसका स्टाइल है, तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम उसे ज्यादा सीरियस हो जाओगी तो तुम्हारा अपना पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। सारा हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन कोई तो बात है। मैं फील करती हूँ कि जैन को समझना बहुत जरूरी है। वो अपनी जिंदगी में सबसे दूर हो चुका है। क्या मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ? ये मोमेंट सारा की दोस्ती और क्यूरोसिटी के बीच के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को दिखाता है जो आगे चलकर उसके और जैन के रिलेशनशिप को शेप करेगा। तो आगे का ट्विस्ट जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।